है DW समाचार और हमारे खास पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे बीच जो अतिथि हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराजगंज लोकसभा प्रभारी शशि रंजन जी। हम इनसे जानेंगे भाजपा के बिहार की रणनीति के बारे में, महाराजगंज में चुनावी माहौल क्या है, महाराजगंज किस ओर जा रहा है, जहां पे जनार्दन सिग्रीवाल और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र वहां पे चुनावी मैदान में हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी का आज रोड शो भी होने वाला है, इस पर भी इनसे जानकारी लेंगे। बहुत सारी चीज़ इनसे आज जानकारी वर्तमान राजनीतिक हालात पर लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि महाराजगंज में चुनावी कैंपेन आप कर रहे हैं, वहाँ का माहौल किस ओर इशारा कर रहा है? प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र वहाँ मैदान में हैं, जनार्दन सिग्रीवाल के सामने लड़ाई कैसी दिख रही है आपको वहाँ पे? हमारी किसी से लड़ाई महाराजगंज लोकसभा में नहीं है। हमारा वहाँ की महान जनता एनडीए के साथ है। जहाँ तक अखिलेश बाबू के सुपुत्र का मामला है और अखिलेश बाबू का मामला है, तो आप जिस मगध के धरती पर आप हैं, मौजूद हैं, जब मगध के धरती पर भूमिहारों का नरसंहार हो रहा था, उस समय अखिलेश बाबू नरसंहार करने वालों के साथ खड़े थे। और यही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जब 2005 में प्रभारी मंत्री के रूप में जहानाबाद आए, तो इन्होंने भूमिहार समाज को सम्मान देने का काम किया। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको लाठी से मार पड़ी थी। जदयू की सरकार थी नीतीश कुमार के द्वारा ही, और आज आप भी फिर उसी गठबंधन में हैं। किस प्रकार चुनावी कैंपेन हो रहा है? एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के लिए लाठी खाती है। हम लाठी खाएंगे, लेकिन बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में समृद्ध समाज के लिए हमने गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। बिहार जगह जगह आप घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जदयू के साथ आने से कहीं न कहीं भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 40 के 40 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कब्जा होगा। नहीं, पीएम मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा रैली कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ, यानी प्रत्याशी, हर प्रत्याशी चाह रहे हैं कि पीएम मोदी उनकी सभा में आए। यह कल केजरीवाल ने भी इस बात की ओर इशारा किया कि 1 नेशन और 1 पर्सन की चुनाव आ गया है। एक व्यक्ति है जो पूरा देश को चला दे रहा है। हम परिवारवाद से आज़ाद हुए और व्यक्तिवाद में फंस गए। आप व्यक्तिवाद, लोकतंत्र पसंद करते हैं। पूरी तरह से भाजपा आज नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी तो हमारे साथ वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी के बाद की चिंता केजरीवाल जी को क्यों हो रहा है? वो लोकतंत्र के विरोधी आदमी हैं। जेल में रहकर उन्होंने इस देश के लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक किया है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने नैतिकता भी अपनी नहीं समझी कि वो एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद थे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन वो तो लोकतंत्र की बात करना उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। नहीं, आप इस बात को कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट आ रही है। पिछली बार 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी, लेकिन 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार अपना कदम तक नहीं रखा। उन्होंने 2-3 वादे किए थे जो मैं आपको याद करवा दूं। अभी मुझे किसी से बात हो रही थी तो वो बताया, जैसे नवादा में वो बोले थे कि चीनी के मिल हम शुरू करवेंगे और इसी चीनी से चाय पिएंगे। उन्होंने जहानाबाद, जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ के लिए भी बहुत सारी वादे की थे जो दलहन पौधे पर, लेकिन सब वो जुमला हो गया। तो इस बार बिहार की जनता क्यों फिर समर्थन करे? देखिए, झूठ मूठ बोलने वालों को हम नहीं रोक सकते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। पूरे देश में जिस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार में काम हुआ है, वह काम आपको दिख रहा होगा। और जो लोग निगेटिव लोग हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। आपके बगल में ही जहां कि आप लोकसभा प्रभारी है महाराजगंज, बगल कहीं लोकसभा से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। माहौल ऐसा बन रहा है कि वो राजीव प्रसाद रूढ़ी से ऊपर उठ गई हैं, और इसका असर महाराजगंज पर भी दिख रहा है आपको? एक बात स्पष्ट बात है, रोहिणी आचार्य वहाँ भारी वोट से हारने जा रही है चुनाव। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है। और राजीव प्रताप रूढ़ी जो एक नरेंद्र मोदी के रूप में चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं है। वो चुनाव हार चुकी है रोहिणी आचार्य। बोलने वालों को बोलने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता के नब्ज करे कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव
इतना रैली कर रहे हैं, वो अपने कमर दर्द को कई जगह दिखा गया है कि वो अपने कुर्ता को ऊपर करके अपने दर्द और अपने पट्टी को दिखा रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, और पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिल रही है जिस प्रकार वो दर्द में व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार 2019 की तरह आसानी से चुनाव नहीं निकल रहा है? बहुत सारी सीटों पर लड़ाई बहुत तेज है। एक 72 साल का नेता जो पूरे देश में लगातार घूम रहे हैं, कोई कमर दर्द नहीं हो रहा है। ये 30 साल का बच्चा को कमर दर्द शुरू हो गया तो जनता का सेवा क्या करेंगे बताइए, जिसको 30 साल में कमर दर्द हो जा रहा है। अरे काम कीजिए, आप तो मैट्रिक भी नहीं पास कर पाए तेजस्वी जी, आप क्या विकास की बात करेंगे, आप क्या शिक्षा की बात करेंगे? जिसके पिता लालू यादव मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुए, ये अपने पुत्र को नहीं पढ़ा सके तो ये इस राज्य का क्या कल्याण होगा, भगवान ही मालिक। जनता के मन में एक सवाल आते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल काम किया और 10 साल में वो जब भी आज भी वो भाषण देने जाते हैं तो कई बार वो हाल फिलहाल एक मंगलसूत्र पर बयान दिए और चीज़ पे बयान दिए, यानी लोग ये जानना चाहते हैं उनको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है इस प्रकार के बयान देने के लिए कि मंगलसूत्र हो गया, राम मंदिर हो गया इत्यादि सारी चीज़ के अलावा वो विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं अपनी बात रख पा रहे हैं? आप कैसा बात करते हैं? आप पटना जाते थे, पटना कितना जाम होता था। इस पटना गया रोड में जाके देखिए कितना बड़ा बड़ा पुल बन रहा है, विकास कहाँ नहीं नज़र आ रहा है। आप जिस जहानाबाद की धरती पर हैं, गया पटना रोड पर देखिए 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, तो विकास कहाँ नहीं हो रहा है? जिसको विकास दिख नहीं रहा है, जिन्होंने 15 वर्षों के शासनकाल में विनाश किया, जिसने बिहार में जंगल राज लाया, जिसने बिहार में जातीय तनाव पैदा किए, वो विकास की बात करते हैं। वो विनाश करने वाले लोग थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा आपके साथ लड़ेंगे? देखिए, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग हैं और जो लोग ये लोगों के बीच में ये फैलाना चाहते हैं वो जान लें कि 2025 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये तो बात स्पष्ट है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन निर्णय लेगी और जो निर्णय लेगी उस सबको मान्य हो। अच्छा, भाजपा के किन्हीं भी नेता से बातचीत होती है तो वो इस बात को खुल के कैमरा पर नहीं कहते हैं कि 2025 का चुनाव वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, इसका क्या कारण है? एक बात स्पष्ट है कि अभी 2024 का चुनाव है, अभी 2025 का चुनाव नहीं है। तो जब 2024 का चुनाव समाप्त हो जाएगा तो आप पूछिएगा, 2025 की बात बताएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप किन्हें देखते हैं, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, उन्होंने एक बात बोला, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमित शाह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, यानी भाजपा के लिए यह बात बड़ी हो गई कि 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद तो भाजपा में सब रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और उन्होंने एक योगी आदित्यनाथ को भी अपने बयान में लिया है कि 2 माह के बाद उनका भी कैरियर खा जाएंगे नरेंद्र मोदी। और भाजपा में थोड़ी हलचल मच गई है इस बयान से, सारे जो प्रवक्ता हैं इस पर जवाब देने में जुट गए हैं। कहीं कमज़ोर कड़ी तो केजरीवाल ने नहीं पकड़ ली भाजपा की? बेचैन अरविंद केजरीवाल हैं, उनको इस चुनाव के बाद फिर जेल जाना है। इस बेचैनी में अनर्गल बयान दे रहे हैं वो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश में नेता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक पार्टी है, सबका निर्णय यहाँ चलता है। और उस निर्णय के साथ अभी तो मेरे मोदी जी है ही हैं, अभी नेतृत्व की बात कहाँ है? वो अपना नेतृत्व न देखें, हमारे नेतृत्व की चिंता वो लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग तय करेंगे। अभी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी सामने हैं, अभी कोई वैकेंसी नहीं है इस देश में, अभी नरेंद्र मोदी नेता है। बोल रहे हैं कि 75 साल होने के बाद वो अमित शाह को ऊपर कर देंगे। 75 साल तक रहेंगे कि 80 साल तक रहेंगे कि 90 साल तक रहेंगे, ये इस देश की जनता तय करेगी, ये केजरीवाल तय करने वाले नहीं होते हैं। अच्छा, आप अभी जहानाबाद में आए हुए हैं और जहानाबाद लोकसभा एक तरह से हॉट सीट बन गई है बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ पे चंद्रेश्वर चंद्रपर्सी एनडीए से गठबंधन है, जिनका हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है, लोग उनका विरोध करते हैं। राजद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, ये दोनों मुख्य विपक्षी एक दल हैं, एक सत्ता दल और एक प्रमुख विपक्षी दल, जो चुनाव मैदान में है। इसके अलावा 2 लोग और हैं, बीएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार आ चुके हैं, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। एक भूमिहार नेता आशुतोष कुमार भी नज़र आ रहे हैं इस चुनाव में। ये 4 चेहरे बिहार में जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका इशारा किस ओर है इस बार लोकसभा के चुनाव में? जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। अगर हम विकास किए होंगे तो हमको वोट मिलेगा, विकास नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, जहाँ भी लोग देखते हैं कहते हैं कि 5 साल में वो दर्शन ही नहीं दिए, किसी लोगों से वो मिले ही नहीं। यहाँ तक भाजपा कार्यकर्ता भी ऑफ कैमरा यह बात बोलते हैं कि यह व्यक्ति चुनाव पिछले साल किसी की सुने ही नहीं भाजपा नेताओं की। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या भरोसा करें, फिर बदल जाएंगे, फिर उछल जाएंगे। और इसके लड़ में अरुण कुमार भी मैदान में आ चुके हैं। तो इन सारे समीकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। और जो निर्दलीय जो चेहरे हैं जहानाबाद में, इस पे आपकी क्या राय है? आशुतोष कुमार या डॉक्टर अरुण कुमार? उन लोगों की बात क्यों मैं करूँगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूँगा। चलिए, हमारे साथ शशि रंजन जी थे जो भाजपा और वर्तमान स्थिति पर बहुत गहरी विचार रखते हैं और इनका जो विचार होता है वो वर्तमान राजनीति के लिए एक टॉनिक का काम करता है। इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि जहानाबाद पर जैसे सब जवाब की उम्मीद थी वो राजनीतिक शब्दों से बचे, लेकिन बने रहिए। हम अगला पेशकश में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपकी बातचीत करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।